मुहूर्त अभी अच्छा नहीं है, 6 महीने के बाद मुहूर्त अच्छा है। और एक बात, दूल्हे के गुरु में मंगल 5.5 महीने के बाद आ रहा है, वो बहुत शुभ है। इसके लिए बोल रहा हूँ 6 महीने रुक थोड़ा जाओ। और जल्दी नहीं हो सकता क्या? इतना पुराना रिश्ता है, भाई साहब का बेटा है, कुछ पूजा पाठ करके हो जाए तो देखिए ना पंडित जी। अच्छे काम में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती बहन जी, अगर किया तो मुझे बताने में अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी अगर तुम पूछ रहे हो तो अगर उसकी शादी हुई तो किसी न किसी की जान जा सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? हाँ बहन जी, ये तो विधि का विधान है, इसे मैं थोड़ी बदल सकता हूँ। इससे पहले भी हम लोगों ने जल्दबाजी में फैसला लिया था, देखो ना क्या हो गया। ज्योतिष के हिसाब से हम लोग 6 महीने के बाद शादी करेंगे, यही दोनों के लिए अच्छा ये होगा। आपने एकदम सही फैसला लिया है भाई साहब। अगर आप लोगों ने शादी की तो कुछ न कुछ अपशकुन जरूर हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे पंडित जी कह रहे हैं वैसे ही हमें करना चाहिए। हाँ, शादी भले ही 6 महीने बाद या 1 साल के बाद हो चलेगा, लेकिन तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। बोलो ना भाई जी। तुम्हारी बड़ी बहन जिस घर में भाग के गई है, उससे तुम्हारे घर का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। उस मदी को तो मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। बाद में बोलोगे कि मेरे जीजा जी का भाई है, बहन का परिवार है, इन सब बातों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी छोटी बहन मेरे घर में जिस हाल में रहेगी, उसी हाल में वापस भेज दूंगा। ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता तो अभी तक तुम भूल गए होते। मैं आपको जबान देता हूँ, इस घर से मैं तो क्या, मेरा कुत्ता भी नहीं जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं अपने कुल मंदिर में चल के कसम खाता हूँ। आप चलिए मेरे साथ। तुमने इतना बोल दिया मेरे लिए बहुत है। बाला बोल रहा हूँ भाई। कहाँ हो तुम लोग? अभी हॉस्पिटल में हूँ भाई। क्या हो गया बे? आज हमारे गांव में माता जी का भंडारा है। हम सभी लोग आप सबका तहे दिल से स्वागत वो यहाँ कैसे आएगी? मती के खानदान में कोई भी दिखा तो उसे काट डाल। जेपी का साला है तो क्या बहुत बड़ा तोप है? खाली वो मिल जाए बस, बैंड बजा के रख दूंगा। मेरे पिताजी को उल्टा सीधा बोला। हाँ तू सही बोल रहा है, मुझे भी लगता है वो डर के कहीं छुप गया है। हे मधी, वो देख उधर। ढूंढो उसे। ए मोटे, गमछा छोड़, यही कहीं होगा वो। भगवान के दर पे देर है अंधेर नहीं। क्या काम है? जरा ऐसे पढ़ दो। अच्छा ठीक है, यहाँ लाओ, आप जाओ, मैं पढ़ ठीक है। देता हूँ। मदी जेपी के लोगों का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों को इन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग मंदिर के पीछे आ जाए। दाएं बाएं ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ वहाँ देखकर टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी आ जाइए। ए, चलो, बचना नहीं चाहिए वो। भाई साहब, ये अकेला हम सबको ललकार रहा है। आज इसे हम बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। आप जाओ, हम इसे देख लेंगे। ए, ए, क्या चल रहा है यहाँ पे? मारा उस मदी ने तो तूने इन लोगों को क्यों बिठा के रखा है? ए, चलो घर चलो। ए, काली बाजार है। उस दिन लड़की की शादी में तूने बहुत नाटक दिखाया था ना, वो भी मेरी चौकी में आके। आज तुम लोगों की गलती है, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अब जो करना है कर ले, जिसे फोन करना है कर। हे जेपी, चलो यहाँ से। मैं कह रहा हूँ चलो। अभी अगर हमने कुछ किया तो ये पुलिस वाला उसी को सपोर्ट करेगा।
तू बस शादी तक रुक जा, मैं उसकी कहानी खत्म कर दूंगा। चल। मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। भाभी तुम बिल्कुल मासूम बन के रहना, और भैया आप बिल्कुल डरे हुए बन के रहना। मैं जब घर पे जाऊंगा और उसके बाद जब तुम लोग आओगे तो पापा के शुरू होने से पहले मैं शुरू हो जाऊंगा। तू क्या करेगा? अरे आप कैसे बड़े भाई हो? मैं गलती करूँ तो आपको संभालना चाहिए। आपकी गलती कौन संभालेगा? बताइए कौन संभालेगा? अरे तू इतना घुमा के क्यों बोल रहा है? भैया यही तो हमें पिताजी के सामने परफॉर्म करना है, इसलिए अच्छे से करना। ओके ओके। हमारा खानदान कभी पुलिस स्टेशन की सीढ़ी नहीं चढ़ा और आपने आज पिताजी को पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ा कर दिया। कैसे बेटे हो आप? कायर की तरह बस पॉइजन पीकर सो गए। ये पॉइजन वाली बात घर में मत बोलना, मम्मी मुझे चप्पल से मारेगी भाई। यही तो सेंटीमेंट का एरिया है, इसी पर बात ठंडी हो जाएगी। अरे जितना बोला है उतना करो ना। देखो अगर आपको कुछ हुआ तो माँ बाप बर्दाश्त कर पाएंगे, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा, और मुझे कुछ हुआ तो हमारा परिवार बर्दाश्त करेगा। इन सब की परवाह किए बिना आप सीधे शादी करके घर में आ गए। निकल जाओ हमारे घर से गद्दार। ऐसा मैं परफॉर्म करूंगा तो तुरंत पिताजी मुझसे क्या कहेंगे? अबे मुंह बंद कर। जब से मैं देख रहा हूँ बड़े भाई की इज्जत ही नहीं कर रहा है, अनाप शनाप बके जा रहा है। बहू तुम दोनों साथ में अंदर आओ। इस तरह आप दोनों को अंदर बुला लेंगे। अबे तू पिताजी की तरह बात कर रहा है। भैया पिताजी की अच्छाई भी हमें पता है और उनकी कमजोरी भी अच्छे से पता है। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। ओए आप थोड़ा लेट ही आना। वो क्यों? ड्रामा थोड़ा लाइव लगना चाहिए ना, इसलिए पहले जाकर थोड़ा कंडीशन बनाता हूँ। कैसे पसंद किया है इनको भाभी आपने? लगता है ये पूरा मामला संभाल लेगा। तुम क्या बोलती हो? नमस्ते। रुक जाओ। कौन सा मुंह लेकर यहाँ आए हो? आपकी वजह से पिताजी की कितनी बदनामी हुई पता है? अरे आप कैसे बड़े भाई हो? बड़े भाई का मतलब क्या होता है? पिताजी का आधा और माँ का आधा। अच्छा परफॉर्म। बेशर्मों वाला काम करके सीधे मुंह उठाए चले आए। निकल जाओ हमारे घर से। बेटा क्या कह रहा है? जी मैं सही कह रहा हूँ ना? एकदम सही कह रहे हैं भैया आप भी क्या कह रहे हैं? तुम लोग घर से जाओ। ये अपना बेटा है। देखो कैसे बेशर्मों की तरह खड़ा है, खानदान का नाम डुबो दिया। इसको किसी बात की शर्म नहीं। चल तू जा यहाँ से। अरे भैया चुप रहो। इसके बाद कोई एक भी शब्द बोला ना तो वो भी इसके साथ जा सकता है। सुना नहीं? जाओ यहाँ से। ये कहाँ जाएगा? अरे जाओ जाओ ना। रोकिए वो जा रहा है। बाबूजी एक छोटी सी समस्या आ गई। ए, चुप कर। जिसको ज्यादा दर्द हो रहा है ना वो भी उसके साथ जाओ। तू अंदर जा। चलो जाओ। ए खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जा अंदर। ए, ये पागल तू क्या कर रही है? तू भी जा अंदर। ए जाना। मेरा बेटा भूख तो सहन नहीं कर सकता, वो कहाँ जाएगा? मैं देख लूंगा भाभी, आप अंदर जाइए। चलो। अरे बाप रे। अरे कोई की पता नहीं। क्या बोले? अब पता चला मुझे गाय दूध कम क्यों देती है। अरे भैया रुको तो, मेरी बात तो सुन लो। क्यों रुकूं? इस तरह चले कहाँ जा रहे हो? सब कुछ लाइव देखा मैंने। तूने मुझे अच्छा प्लान करके भगाया ना। क्यों भैया फालतू बातें कर रहे हो? मैं फालतू बात कर रहा हूँ? जब पिताजी डांट रहे थे तो तूने बोला क्यों नहीं कि ये मेरा प्लान है? उनके सामने चुपचाप क्यों खड़ा था? तू बोल। क्यों आपके साथ मैं भी बाहर निकल जाऊं? अरे मैं घर के अंदर रहूंगा तभी तो आपको अंदर ले पाऊंगा ना। पिताजी ऐसा बोलेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मधी, मैं तुम लोगों के बिना अकेले कैसे रह पाऊंगा? चिंता मत करो भैया, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगर अभी आपको घर में ले लेते तो भाभी के घर वाले नाराज हो जाते, और भाभी के घर वाले मान जाएंगे तो अपने माँ बाप नाराज हो जाते। अभी आप दोनों अलग रहोगे ना तो दोनों परिवार को आप लोगों की चिंता रहेगी और जल्दी से घर वाले मान भी जाएंगे। मधी बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखो भैया, मेरा एक फ्रेंड रवि पास की गांव में रहता है, उसके घर में आप दोनों आराम से रह सकते हो। आप यहीं रुको, मैं चाबी लेके चप्पल पहन के आता हूँ। पक्का आएगा ना? हाँ आऊंगा भैया। भैया के चक्कर में तो बंदर बन गया हूँ। तू सुधरेगा नहीं। तुझसे वसूल कैसे करना है मुझे पता है, मैं वसूल लूंगा। तेरी बातों से मुझे डबल मीनिंग की बू क्यों आ रही है? पैसा बे। हे भगवान। एक बार तू उससे बात तो कर ले। सोच क्या रही है? वो तुझसे ही बात करने आया है। बात कर ले यार। हाँ यार, वो देख वहाँ खड़ा है। हाँ, देखना। वो है। जा यार, कुछ सोच मत, जा बात कर। जा इंद्राणी।
क्या करने आए हो मदी? तुम्हें देखने का मन किया तो आ गया। अब मुझे देख के तुम्हें क्या मिलेगा मदी? मेरी बहन की शादी में जो गलती हुई वो मेरी शादी होने से सुधर रही है। मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। उस दिन शादी के मंडप से जब मेरी बहन को लेके जा रहे थे, साथ में मुझे भी लेके चले जाते तो ये सारा झंझट ही खत्म हो जाता। अब हमारा मिलना, बात करना कभी नहीं हो पाएगा मदी। तुम घबराओ मत, हमारा मिलना 100 जन्मों के लिए तय है। मुझे एक भी जन्म पर भरोसा नहीं है। तुम्हारे यहाँ आने से हम दोनों को तकलीफ होगी। दोबारा यहाँ मत आना मदी।